नवम बुद्धावतार भगवान श्री मानव चैतन्य जी का सिद्धांत स्व अनुभव युक्त अनुभव यहाँ रखा जाता है। और दिव्य चक्षु का आविष्कारक सतयुग प्रवर्तक नवम बुद्धावतार भगवान श्री मानव चैतन्य द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के अंतर्गत यह ईश्वर नगर विज्ञान शाला उपकेंद्र है। और यहाँ पर साप्ताहिक कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालु भक्तजन, महिलाएं, देवियों और छोटे छोटे बाल गोपाल और जितने भी नागपुर शहर के दिव्य चक्षुवान लोग हैं, यहाँ पे आकर के अपना स्वानुभव रखते हैं और समझते और समझाते हैं। ये विज्ञानशाला में विज्ञानशाला का मतलब होता है प्रत्यक्ष अनुभव देना और प्रत्यक्ष अनुभव लेना। और सारे संसार में ग्रंथ बहुत छपे हैं, गीता के ऊपर बहुत लोग टीका किए हैं, पर दिव्य चक्षु क्या है इसके बारे में किसी को अनुभव नहीं है। दिव्य चक्षु के मतलब होता है कि यहाँ से दूर की चीज़ या आड़ा की चीज़ देखे जा सकता है, इसको दिव्य दृष्टि या दिव्य चक्षु कहते हैं। और यहाँ से दिल्ली का चीज़ दिखा जा सकता है तो उसको दिव्य चक्षु मानते हैं। ये गलत अर्थ है। दिव्य के मतलब होता है विराट, व्यापकता स्वरूप देखना। तो व्यापकता क्या है? परमात्मा ही व्यापक है। व्यापक भी स्वरूप भगवाना ते दे धरे चरित कितनाना। तुलसीदास जी लिखा है कि एक अनि अरूप अनामा अज सचिदा नंद परधामा। फिर लिखा है व्यापक भी स्वरूप भगवाना ते दे धरी चरित कितनाना। तुलसीदास जी लिख दिया है, पर लोग बाग पढ़ते भी रामायण, पर इसका अर्थ सही में बिना दिव्य चक्षु के बिगड़ अधूरा है, अनुभव नहीं आ सकता। वहाँ तुलसीदास जी बराबर लिखा है कि परमात्मा एक है और परमात्मा इच्छा से रहित है, यानी बेइष्टि इच्छा नहीं है। एक अनि इच्छा रहित, एक अनि अरूप और परमात्मा एक जगह नहीं है, वो सब जगह व्याप्त है। कण कण में, पत्थर में, ढेला में, मट्टी में, धूल में, चेतन अचेतन, संपूर्ण विश्व में जितने भी दृश्य दिख रहा है उसमें सर्वत्र व्याप्त है। एक अनि अरूप अनामा। अब एक नाम में नहीं है, सब नाम में। ये फूल माला के भी नाम हैं, ये तिलक लगाने का भी, ये मिश्री में भी, ये जितने भी दृश्य दिख रहा नाम के राशि, वो सब नाम में परमात्मा व्याप्त है। इसको बोलते हैं अनामा, यानी एक नाम में नहीं, सब नामों में। और अज सच्चिदानंद परधामा, सच्चित आनंद रूप त्रिपुटी युक्त है। सच्चित आनंद, सत क्या समझेंगे? पुरुषोत्तम भाव। सत के मतलब पुरुषोत्तम भाव, चित के मतलब अक्षर भाव, आनंद के मतलब होता है साकार और क्षर भाव। अज सच्चिदानंद परधाम, यानी वो पार ब्रह्म त्रिपुटी युक्त है। परम लज्ञ मतलब तुलसीदास जी कहने श्रेष्ठ, और सबसे श्रेष्ठ क्या है? पर ब्रह्म। और क्या है पर ब्रह्म? व्यापक विश्वरूप भगवान, इसका नाम है विश्वरूप। और व्यापक रूप में सर्वत्र है। जो यहाँ है मेरे में, वो सब संसार में जितने भी दृश्य रूप में दिख रहा है, जड़ चेतन चेतन में, मट्टी ढेला पत्थर, सब में वो परमात्मा व्याप्त है। व्यापक भी स्वरूप परमात्मा भगवाना। और ते दे धरी, कौन सा दे धरा है? वो चरित कित नाना प्रकार के उद्भिद स्वदेज अंडज जारज। ये चरित्र किसका है स्वरूप? विश्वरूप का ही स्वरूप है, जो सर्वश्रेष्ठ मानव है। मानव में विश्वरूप परमात्मा का
विकास होते हुए एको हम बहुत श्याम होने की जब इच्छा हुआ तो फिर उद्भिद, स्वदेज, अंडज, जारज हैं, पशु, मनुष्य और नर में आकर के अपने स्वरूप को जानने का इच्छा होता है। नहीं तो इस तरफ के जो पशु, मनुष्य उसको जानने की इच्छा नहीं होता है। उसको फिर खाओ पियो मौज करो, आहार निद्रा भय मैथुन या धर्म सभी को भाते, सबको भाते हैं, पर इसी में वो रत रहता है। पशु, मनुष्य नर ग्रेड में आकर के फिर उसको मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह जानने की इच्छा होता है। वो जानने की इच्छा होना ने जिज्ञासु को तत्वदर्शी मिल जाने पर फिर वो सदगुरु के शरण में जा करके क्या बोलता है कि श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, और यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। दंडोत करना मतलब दंडे के समान प्रणाम करना, मतलब समर्पण भाव से। ये शरीर में किसी प्रकार के अहंकार ना रहे, इसको बोलते हैं प्रेम युक्त दंडवत प्रणाम। आजकल तो प्रणाम करने के सिस्टम ही बदल गया है। माड़ी को छू लेते हैं, जांग को छू लेते हैं, कहीं पीछे और आगे छू लेते हैं, मस्तक में लगा रहते हैं। दंडोत प्रणाम मतलब होता है सीधा डंडा समान से प्रणाम करना, इसको बोलते हैं दंडवत प्रणाम। इस प्रकार का तत्वदर्शी पुरुष में जाकर के आचरणवान दिखना, तब सद्गुरु के अनुकूल होने पर उसको परमात्मा दर्शन हो सकता है। अनुकूल नहीं होने पर उसको परमात्मा दर्शन नहीं हो सकता। अनुकूल होना चाहिए शिष्य, कि उसको भी समझ में आया सद्गुरु के आया तो कुछ प्राप्ति करने के लिए आया, तभी मेरे पास आया, और वो समर्पण भाव से दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो यही प्रेम रहे स्थायी, जो आपके पास में है यही प्रेम, यानी जो ज्ञान आपके पास में है यही प्रेम स्थायी प्रेम है। स्थायी प्रेम रहे स्थायी, तो कृपा दृष्टि वही मिले। आपके पास में जो सद्गुरु कृपा है, सद्गुरु दृष्टि है, वही कृपा मुझको प्राप्त हो, वही मिले। इस प्रकार के इच्छा जाहिर करके दंडवत प्रणाम करके जो परमात्मा स्वयंभू सनातन है उसको जानने की इच्छा जागृति होना, उसको कहा गया है सनातन मुमुक्षु। पर परमात्मा जानने की तो इच्छा है, प्रबल इच्छा है, पर सद्गुरु नहीं मिला, तो उस अवस्था में इस मुमुक्षु जीव को जितने भी धर्मावलंबी है संप्रदाय, बड़े बड़े विद्वान मत संप्रदाय ने संस्था रखे हुए हैं संप्रदाय के रूप में, मत पंथ, उनके सफर में ये पड़ जाता है। और पढ़ने पर वो जो गुरु जी कहते हैं उसको करता है वो। इसलिए यहाँ पे लिखा है क्या प्रश्न गुरु बोले सिद्धांत सबो सुनो। ये कौन सा सिद्धांत है? जो शब्द ज्ञानी, परोक्ष ज्ञानी, उनके सिद्धांत क्या है? गुरु बोले यानी बहुवचन मैंने जो गुरु किया उन्होंने क्या बोला वो सिद्धांत सुनो, उनका आशा ही है। समझिए, अगर आप गुरु बोले सिद्धांत सबो सुनो। मैंने आपके आने के पहले अर्जुन बोला ना, मैंने कि व्यास जी, नारद जी है ना, ये 4 गुरु किया मैंने, जो बताया मैंने वो सही सही बताया, आपके जैसे बताया, दूसरा नहीं बताया। उसी प्रकार मुमुक्षु सद्गुरु तत्वदर्शी के पास आने के पहले बहुत कुछ खोजी रहता हो, सब कुछ खोजने के बाद समाप्त होने के बाद में वो अपना विषय रखता है कि क्या प्रश्न गुरु बोले सिद्धांत सबो सुनो। प्रश्न करता है कि मैंने भी बहुत गुरु किया और उन्होंने क्या क्या कहा, अब क्या क्या बोले, वो सिद्धांत सुनो। उन्होंने क्या बोला कि मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि है पढ़े। उन्होंने कहा भाई उसमें जो लिखा है वो कर, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, जप, तप, तीर्थ, व्रत, वो सब किया मैंने, हैं। अब ये अवस्था किसका है?
भगवान शिव मायानंद की अवस्था है, उन्होंने किया ऐसा। 17-16 साल की उम्र में सभी ऋषि मुनि जो भीख मांगने आते थे, भिक्षा, उनको सबको पूछते थे कि अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि दिया है वो विद्या आपके पास में है क्या? पर किसी ने उसको उत्तर नहीं दिया, सही उत्तर। उसको विशुद्धानंद सरस्वती के द्वारा दशाश्वमेध घाट में गंगा किनारे में उनको विश्व रूप में दर्शन कराया गया। तो अबोध अवस्था में शिष्य भी दुनिया भर ढूंढता है। इस शिष्य की अवस्था होना जरूरी है। जब तक खोज पूरा खत्म नहीं होगा तब आखिरी रिजल्ट विज्ञान है। फिर वो बोलता है कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि खाए पढ़े, 4 वेद, 18 पुराण और जितने भी स्मृति ग्रंथ है, श्रुति स्मृति जितने भी ग्रंथ संसार में और भी अन्य इसके अलावा वो सब पढ़ लिया मैंने, और यथा विधान कर्मों को उनके करके लगा। जो कुछ भी उसमें करने के लिए कहा है प्रक्रिया, वो सब किया मैंने। महीने भर उपास रहना, कपड़ा नहीं पहनना, धूप में रहना, ये सब क्रिया, तो भी मेरे मन की चंचलता मिटती नहीं। मेरे मन में एक विचार था कि परमात्मा दर्शन, वो चंचलता जो है मिटी नहीं, वो चालू है। पर एक बात है कि वेदों में जो लिखा है तत्वमसि, कहे तत्श्रुति हो क्या है तुम रहता कहाँ, असी कहा जिसे हो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना है उसको कैसे, वेदों में जो तत्वमसि कहा है वो क्या है, और तुम क्या है, वो रहता कहाँ तुम, और असी कहा जिसको असी कहा है, तत्व रहने का स्थान, उसको बोलता असी। और असी के मतलब 2 अर्थ होता है, गीता में भी आया शब्द, असी के मतलब तलवार भी होता है। क्यों डॉक्टर साहब? असी के मतलब तलवार भी, शस्त्र भी होता है। तो किस जगह बोला गया है? युद्ध क्षेत्र। पर यहाँ असी के मतलब होता है पुरुषोत्तम भाव। असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, और जो देखे वह कौन है। देखना उसको कैसे, तत्वमसि को, और जो देखा वो कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। यहाँ तक मुमुक्षु का प्रश्न खत्म। दूसरा अध्याय में फिर क्या है? यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे। अब श्री गुरु तत्वदर्शी पुरुष कह रहा है। श्री गुरु कहे लक्ष्य सिद्धांत का, जो सो निश्चार्थ स्वरूप के निश्चय होने के लिए हमको लक्ष्य करने के लिए सिद्धांत की आवश्यकता है। सिद्धांत मतलब रीति, मार्ग, सूत्र, ये सिद्धांत है। गणित का सूत्र होता है, और जितने भी काम होता है दुनिया भर में, काम करने की सूत्र है। इस प्रकार ये विज्ञान की सूत्र रीति क्या है वो समझाने के लिए और निश्चय मानने के लिए, लक्ष्य मानने के लिए, यही विज्ञान की रीति है। साक्षात्कार स्वरूप का साक्षात्कार होने के लिए विज्ञान की रीति होना जरूरी है। बिन विज्ञान न समता वही, बिना विज्ञान के परमात्मा समभाव से कैसे यह जानकारी नहीं हो सकता। इसलिए विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, विज्ञान के पद्धति से, विज्ञान के रीति से स्वरूप का ने निज रूप का, अपने मूल स्वरूप परमात्मा विश्व रूप का साक्षात्कार होता है। पर उसके होने के पहले भगवान ने एक कहा है कि जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार गए। उपदेशक बहुत लोग हो चुके हैं, पर भगवान के सिद्धांत को मनन ठीक से नहीं होने से अपना अपना विचार रखते हैं। जड़ के मतलब होता है क्षर, जड़ के मतलब होता है सगुण, साकार, है ना, अपरा, क्षेत्र। अब कोई बोलेंगे भाई जड़ क्यों कहा है, तो भगवान खुद लिखा ना। और फिर दूसरा अध्याय में देखो आप, असत जड़ स्थिर नहीं रहने का, इसको कौन से जड़ कहा भगवान ने? दूसरा अध्याय में
असत जड़ स्थिर नहीं रहने का। तो जड़ को क्षर कहा है, क्षर ही स्थिर नहीं रहने वाला, चलायमान गतिमान, चलीमान गतिमान। बच्चा पैदा होना, फिर बढ़ना, फिर बाल्यावस्था होना, फिर युवावस्था होना, तो प्रौढ़ावस्था होना, फिर वृद्धावस्था होना। ये कौन कर रहा है? स्वयंभू हो रहा है, यही क्षर है। फिर उसका चेंज होना, परिवर्तन होना, रूपांतर होना, है ना। फिर वो इस शरीर का वासनात्मक देह शरीर, जो ये देह के चालक है, वो देह के चालक को क्या बोलते हैं? देही। वो अजर अमर अविनाशी, वो मरता नहीं, वो ही अजर अमर आत्मा। सब देहों में एक, सब देह में, यानी चार खाने के जितने भी है, सब देह में वो अजर अमर अविनाशी है। और मरे नहीं, मारे नहीं, है ना। वो किसी को मारता नहीं, ना मरता नहीं, तो घूमे भूत नहीं। इसी प्रकार के देह धारण करने के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में वो घूमते रहते, घूमे भूत नहीं। इस प्रकार दूसरे अध्याय में जीव आत्मा के बारे में बोला। इसलिए दूसरा अध्याय भी सांख्य शास्त्र के अनुसार अने मारेंगे, ये मर जाएंगे मेरे मारने से। कृष्ण जी कहता है भैया तेरे मत तो निमित्त मात्र है, ये तो इसका देह तो पहले से निश्चित हो चुका है मरने का, अनिवार्य है, ये प्रकृति के स्वभाव है, ये देह का स्वभाव है, वो होना ही होना है। इसके लिए चिंता मत कर। पर देही जो रहता है इसमें वो अवैध है, उसको कोई वध नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान मायानंद चैतन्य जी जड़ को ही क्षर, जड़ को ही सगुण, साकार, प्रकृति, महद ब्रह्म आदि आदि नाम रखे गए हैं। पर जड़ के मतलब ध्यान रखना क्षर है। अब उपदेशक अभी वर्तमान में सुनने में आता है कि सत, रज और तम, ये प्रसुप्त अवस्था को जड़ कहते हैं। भगवान की सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे क्या बता रहा है? अध्यात्म विज्ञान। अब वो क्या है? कौन सा बात बोल रहा है? शास्त्र के ज्ञान। शास्त्र के जो विद्वान लिखे ग्रंथ वो यही मानता है कि तीन गुण का जो सोई हुई अवस्था, यानी सूक्ष्म अवस्था को वो जड़ मानता है शास्त्र। पर वो सूक्ष्म अवस्था में जड़ है, वही तो हमारे शरीर में कब बात पीत बना है ना, वही चेतन हुआ है। तो भगवान यहाँ पर जड़ चैतन्य, चैतन्य मतलब होता है अक्षर, चैतन्य मतलब होता है निराकार। अब वहाँ बोलते जड़ चैतन्य की ग्रंथि सुलझ गया। कैसे सुलझ गया भाई? वहाँ पे जड़ चैतन्य ग्रंथि कैसे सुलझ गया? अरे जड़ चैतन्य ग्रंथि तो 7वां अध्याय में सुलझता है भैया। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 तत्व देखा, सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुण देखा, है ना। इसको बोलते हैं क्षर। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के विवेक से और सद्गुरु के विवेक से, बुद्धि के बल से हुए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। अस्तित्व मतलब वहाँ लिखा है अक्षरात्मा। मनुष्य अपने बुद्धि से अक्षरात्मा का लक्ष्य नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा के बारे में बहुत मतभेद है कि नहीं। आत्मा आदमी मर गएगा तो वो भूत बन गया, वो आत्मा कोई पेड़ पौधे में लगा रहता है, रात को निकलता है, उसको आत्मा मानता है। तो मतभेद है कि नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि अब अक्षर आत्मा को जानने की श्रुतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। यहाँ जो कुछ भरा है तुम्हारे अंतःकरण में निकाल दो, जो कुछ भी समझो निकाल दो। सद्गुरु बुद्धि के द्वारा अक्षर आत्मा का लक्ष्य होता है। इसके द्वारा, सद्गुरु बुद्धि के द्वारा। इसको जब विश्वास होता है तब यहाँ पे धारणा होता है, नहीं तो फिर ये उम्र भर चले जाता अक्षर आत्मा का, उसको ध्यान नहीं होता। अब देखो ना महाराज जी हैं, एक ही बोल रहे थे, जब गीता के और भगवान मायानंद की सूत्र अलग अलग है। अब शिवानंद के बताया ना मैंने, बहुत बड़े विद्वान आए थे, प्रकांड विद्वान, 1000 आदमी आते थे उसके पास भगवत सुनने के लिए। तो लोग बाग इच्छा हुआ कि चलो शिवानंद जी उसके पास साथ में चलते हैं, तो चले गए वहाँ पे।
तो हम लोग नादान थे, ऐसे लड़के लोग, हम लोग भी चले गए साथ में 10-15 आदमी, और वहाँ पे गए। आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं महाराज। हाँ पूछो बच्चे, क्या तो आत्मा सब जगह है ना महाराज? सब जगह। हाँ मेरे में भी महाराज। हाँ तुम्हारे में भी है। तो ऐसे करते महाराज, मेरा पैर उंगली यहाँ से काट दिए जाए अलग से, तो वहाँ आत्मा अलग निकल गए क्या? वो महात्मा जी गुस्सा आ गया, कैसा बेवकूफ जैसा बात करते हैं, उसमें कैसा आत्मा रहेगा? आत्मा तो इसमें रहता है ना मतभेद। जबकि यहाँ बता रहा है कि वेदों के नैतिका शेष वस्तु की उपलब्धि हो। वेदों में यहाँ जो रहता है उसी को जीवात्मा माना गया है, आत्मा माना गया है। बाकी जगह में आत्मा के उनको लक्ष्य नहीं है। इसलिए शेष वेदों के नैतिक मतलब हमने जो समझा इतना नहीं है, और शेष इतना ही शेष है हमारा, और तो कुछ तो है। तो वेदों के नैतिका शेष वस्तु की उपलब्धि, वस्तु की उपलब्धि यानी अक्षर आत्मा, उसकी मौजूदगी है अक्षर आत्मा। तो उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। दृश्य मतलब उद्भिद स्वदेज अंडा जारा, ये दृश्य मात्र में उसी का तो भास हो रहा है कि नहीं? कहाँ नहीं आत्मा, सब जगह तो आत्मा है, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। भगवान ने अपने तरफ वो मिठास, अक्षर आत्मा को जानना है तो मिठास को यहाँ पे अधिष्ठान रखना। प्रियत्व को जानना है तो मिठास यदि समझ में आ गया तो अक्षर आत्मा भी समझ में आ सकता है। इसलिए अधिष्ठान के रूप में ये मिश्री को रखा गया है। भगवान लिखा है जितना सरल और जल्दी जो बतासा या मिश्री में या शक्कर में आत्मा का लक्ष्य हो सकता है, उतना कोई वस्तु में लक्ष्य नहीं हो सकता। क्योंकि मिठास का कोई आकार नहीं है, मिठास का कोई प्रकार नहीं है, ना कोई दृश्य नहीं है, ना उसके वजन नहीं है। लिखा ना भगवान उसमें कि सर्वांगी में कि लक्षण नित्य है, शुद्ध है, नित्य शुद्ध अजर अमर है, नित्य शुद्ध अज स्थायी रूप में है, और कहीं टस बस नहीं होता। नित्य शुद्ध अजय स्थायी स्थित है, वो स्थित है, और साक्षी भाव से यानी आत्मा के प्रकाश से ये सब कार्य हो रहा है। और आत्मा का ही प्रकाश में ही क्षर गतिमान होता है। और उसी को भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने और एक लिखा कि भरी शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण त्रय, आठों का जो लय स्थान साम्य अवस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, उसी में यानी इसमें गर्भ मने ओत प्रोत व्यापक भरी हुई है, उसी में गर्भ रूप से। तो ये किसको होता है? ये वो भी बताया भगवान, ज्ञानियों को भासती है। ज्ञानी यानी शब्द ज्ञान, परोक्ष ज्ञानी को ये भासती है। साक्षित्व भाव से वही सबका साक्षित्व, सब शक्तिमान ये आत्मा है, ये उनको भास होता है। ज्ञानी को भासती है वही ईश्वर संज्ञा से। फिर वो आत्मा को सर्वशक्ति, हाँ आत्मा को भगवान ने फिर अपने तरफ से बताया कि मिठास को देख नहीं सकता, मिठास को देखने के लिए वृत्ति चाहिए। तो वृत्ति क्या है? मानव के पास में आँख है, पर दृश्य को देखना है तो आँख की जरूरत है। तो होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो अपने अगर इच्छा हुआ देखने की तो देखना निज रूप, तो अपने निज रूप को दिखना है तो दिखेगा विश्व ये सारा। ये क्या है? वो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप। ये दिखेगा विश्व ये सारा, यही जिसको तू आत्मा बोल रहा था ना, उसी का स्वरूप है। तो यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप, वो अक्षर रूप स्वरूप, वो अक्षर रूप स्वरूप नाना प्रकार के, पर है ना उसमें स्थायी रूप से। इस प्रकार भगवान मायना चैतन्य जी ने क्षर अक्षर का वर्णन करके, नाम है इसके आगे जान के बुद्धि जान। क्षर अक्षर के आगे क्या है? बुद्धि ने जो जाना, उसके बाद में नाम है, नाम है इसके आगे जान की बुद्धि जान। इसके आगे है
क्षर अक्षर लय को प्राप्त होती है, वही सदरूप जानना। बुद्धि का भी जानना, इंद्रियों का मन का भी जानना भी लय हो जाता है, क्योंकि परमात्मा क्षर अक्षर अनादि लय, हमारे करने से लय होता है, इसी बात में। लय मतलब बुद्धि भी लय हो गए, लय के मतलब बुद्धि में समझदारी आ जाना। इसका मतलब थोड़ी है कि बुद्धि को निकाल करके ऐसा पीस दिया जाए, इसको हम लय समझते हैं। टमाटर चटनी और मिर्ची भी पीस दिया तो लय हो गया, ऐसा लय नहीं। बुद्धि में भी समझदारी आ जाना, अनुभव हो जाना कि मैं जाना वो भी आखिरी सत्य नहीं उसी है, में समा गया। उसी में है। इंद्रिय जाना वो भी उसी में है, मन ने जाना भी उसी में। तो लय को प्राप्त होती है, वही सदरूप जाना। सदरूप ने परमात्मा रूप, परमेश्वर रूप, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। जहाँ बुद्धि का भी जहाँ लय हो गए, वही है पुरुषोत्तम, वही अपना रूप पुरुषोत्तम, वही पुरुषोत्तम भाव। तो महिमा सदगुरु की ये निज पदार्थ है कही। इस प्रकार महिमा, 3 गुणों की महिमा, 5 तत्व की महिमा, अक्षर की महिमा, किसका महिमा है? सदगुरु की महिमा। सदगुरु माने सदगुरु विश्वरूप तन मन, ये विश्वरूप ही सदगुरु, कोई व्यक्ति सदगुरु नहीं होता, पर विश्वरूप सदगुरु का सर्वप्रथम आकर के संसार में अवतार ही बताता है, अवतार ही सदगुरु अनुभव करता है। इसलिए सदगुरु मुख्य रूप से उपदेशक भगवान अवतार लोग, ये नवम बुद्ध अवतार मायना चैतन्य, वही उपदेशक है। उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने जो उपदेश दिया उसको हम रिपीट कर रहे हैं। ये हमारा है क्या अनुभव? अवतार पुरुष का अनुभव। जितना भी बोल रहा हूं वो किसका अनुभव? मानंद जी के तो है, हमारा कुछ नहीं है। ये महिमा सदगुरु की निज पदार्थ है। तो भगवान बोलता है कि मानव समाज में, मानव लोक में ये अपना अनुभव हो जाए, इस हेतु से मैंने कहा महिमा सदगुरु की। क्षर अक्षर किसका महिमा है? सदगुरु की महिमा है, निज पदार्थ है कहीं, निज स्वरूप का पदार्थ बोध होने के लिए कहा मैंने। तो फिर भगवान लिखते हैं कि अष्टांग क्षर साकार, अष्टांग शब्द स्पर्श रूप रस गंध सत और अष्टम, ये संपूर्ण मिला करके 8 अष्टांग। इसी को क्षर का, अष्टांग क्षर, यही आकार रूप में दिखने से उसको आकार साकार का, अष्टांग क्षर साकार। नहीं रूप मिठास में, नहीं रूप मिठास में। एक बोलता है मिठास में क्षर नहीं है, साकार नहीं है, मेरा देवी नहीं है। देवी 8 भाव से मानता ना बना के, अष्टांग साकार नहीं रूप मिठास में। ये बोलता है कि हमारे देवी में तुम्हारा निराकार नहीं है, और हम मानते निराकार वाले तुम्हारा देवी में नहीं है। ये भाव में भावना है, मनुष्य में भावना और भावना में अंतर होता है। तो क्षर भाव, अक्षर भाव, तो क्षर भाव में क्या है? साकार। क्षर भाव में 8 भाव है। तो शब्द भाव, स्पर्श भाव, रूप भाव, रस भाव, गंध भाव, रज भाव, तम भाव, सत भाव, ये भाव ही भाव है ना। और एक अक्षर भाव, पर इसमें हम भावना बना ली है कि ये अलग अलग होता है, इसका नाम है भावना। तो ये दोनों भावना तुमने बेटा, तुमने जो भावना बना कर रखे ना दो, ये छोड़, ये भाव ही है पूरा, है कि नहीं? ये भाव ही है, भाव ही है। ये क्या है? स्वयंभू भाव है, निजानंद अस्तित्व में ईश्वर रूप जो भाव, वो भाव का ही ये सब विस्तार है पर ब्रह्म का, उसमें सब ये रहता है। तो आगे का है, ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। अकेला नाम है भैया, इस नाम पर ही क्षर अक्षर दोनों भावना कल्पना उसमें मौजूद है। जहाँ तीसरा अध्याय भी लिखा ना कि जहाँ है भावना वहाँ भी लिखा है भावना, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु। भगवान मायानंद चेतन जी क्या बता रहा है? वस्तु दर्शन करा रहा है ना। तो वहाँ लिखता है ये भावना छोड़ो, है ना। अब ये भावना छोड़ो, अकेला नाम मेरा। नाम मेरा भैया, नाम, नाम में 2 भाव है।
ये भी नाम है, ये भी नाम है, नाम ही नाम है पूरा संसार में। मेरे अंग में जितने भी उपांग है ये सब नाम ही नाम है, नाम कहाँ नहीं है। इसी प्रकार विश्व में अनंत प्रकार की चित्र दृश्य दिख रहा है, ये भी सब नाम ही नाम है। तो क्षर अक्षर और नाम पुरुषोत्तम तीन भाव कल्पना की, ये नाम फिर क्या अकेला नाम ही रहा। तो वही शक्कर, ये नाम, ये शक्कर एक है, ये शक्कर का है। भला इसको ढेला बतासा भी काहे का है, शक्कर का ही है। बतासा कैसे बना है, शक्कर का ही है। पर वहाँ लोग बाग के दृष्टिकोण से जो शब्द बोलता है उसी नाम से उसका बतासा नाम रखा है, नहीं तो शक्कर ही है। तो नाम शक्कर जो है ये पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर जो नाम है, नाम जो शक्कर रखा है ना, वो पुरुषोत्तम भाव है ना। तो शक्कर का ही नाम है और शक्कर का ही मिठास है और शक्कर का ही स्वरूप है। इससे कोई अलग किया जाए तो कदापि कोई हालत से हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम मेरा वही शक्कर ही नाम, ये पुरुषोत्तम भाव है। पुरुषोत्तम भाव के मतलब होता है शास्त्रों में परमात्मा का नाम अपने अपने दिमाग से लिखा है। अलग पुरुष, अलग पुरुष मतलब वो लख में जल्दी नहीं आता। परमात्मा जल्दी लख में आता है क्या। अब तुम आ रहे हैं सतत, तो आपके लक्ष्य में आ रहा है, गंगा राम के लक्ष्य में आ रहा है। अब बाजू पड़ोस वाले को पूछो परमात्मा लक्ष्य में आ रहेगा, अरे उसके बारे में कोई जीरो है वो, इसलिए उसको अलग कहा। लख अरुब लख कहे नहीं जाने या को कौन अंधारा, वही बात है। तो अलग परम पुरुष वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है ना। इसको बोलता है वेदों में पूरा पुरुष ही पुरुष लिखा है, विश्व परमात्मा को पुरुष पुरुष का। तो अलग पुरुष, परम पुरुष और विशेष पुरुष, पुरुष के नाम से लिखा है। विश्व में दो पुरुष है, 15वां अध्याय भी कहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम को पलटा दिया तो क्या होता है वो उत्तम पुरुष। इसलिए परम पुरुष का ही शब्द है उत्तम पुरुष, और फिर पलटा दिया तो वो होता है पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम माने परमात्मा। नाम शक्कर जो है पुरुषोत्तम भाव से क्षर अक्षर की दोनों की नहीं है भावना। अब क्षर अक्षर की भावना खत्म हो गई, नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार निराकार भी वही, और दोनों का धाम तो एक ही जगह है कि सर्व में। क्षर अक्षर यही है क्या, मेरे में भी है, दरी में भी है, डब्बा में भी है, कटोरा में, माला में, हारमोनियम में, साहिब में भी, डॉक्टर में भी है, संत राम भी है, बच्चे लड़का गंगा राम, दयालु भाई आपके पास, कुर्सी टेबलेट प्लास्टिक अंका पंखा सब में तो है। तो सर्व है कि नहीं, सर्वनाम है परमात्मा। अब एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन है। एक ही वस्तु है विश्व वस्तु, विश्व ही एक वस्तु है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन है। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। जो ऋषि मुनि महात्मा विद्वान हो गए है ना, वो विद्वानों लोग ने ये विश्व को जान देखा। उन्होंने तो पहले साकार दृश्य दिखा ना, फिर इसमें ये साकार दृश्य का कोई तो होगा शक्तिमान जो इसको चला रहा है, ये भी भास होता है ना, उसको आत्मा कहा है। पर ये दोनों को चलाने वाला और चल रहा है ये दृश्य, ये आधार क्या है, इसका नाम विश्व है। इस प्रकार कल्पना करके तीन भाव कल्पना किए। कल्पना मात्र है बस, ये काय के लिए है, जानने के लिए। ये तो वस्तु कल्पना रहित है, भावातीत है। तीन भाव नहीं है, भावातीत है, कल्पना रहित है। तो जानने के लिए कल्पना की है। हकीकत में क्या है, विश्व वस्तु एक ही है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन है। निज रूप लखाने को वेदों में जो वेदज्ञ ऋषि महात्मा लोग बड़े विद्वान उसके सामने था
कुछ नहीं, उससे ग्रंथ लिखा हुआ है, परमात्मा के बारे में पूरा वर्णन है वेदों में। तो एक ही वस्तु वेदों में कल्पना किए, अब बुद्धि में स्थित हुए। किसके बुद्धि में? सदगुरु ने लखाया अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम का। अब जीव आत्मा मुमुक्षु के बुद्धि में स्थित हुए कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। आखिरी रिजल्ट क्या है? मैं विश्व हूं, जानने की इच्छा होना यहाँ होता है। तो ये सिद्ध करता है जीव आत्मा कि संपूर्ण चराचर सृष्टि के रूप में आदि मध्य अंत रहित चेतन अचेतन है ना, सब जितने भी दिख रहा है, जड़ चेतन जग जीव जग, ये संपूर्ण परमात्मा के स्वरूप बुद्धि में स्थित हुए। मैं ही संपूर्ण, मेरा ही स्वरूप दिख रहा है, संपूर्ण विश्व मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, है कि नहीं? रूप राशि भगवान, जितने भी रूप राशि में दिख रहा है यही मेरे सहित परमात्मा है। इससे मैं अलग नहीं हूँ, मैं मेरे से ये अलग नहीं हूँ। यह निश्चय जब पक्का होता है तो गया द्वैत समाधि से गया द्वैत चला जाता है कि परमात्मा क्षर अक्षर नहीं हो सकता अलग अलग, क्षर अक्षर सहित वस्तु है, क्षर अक्षर सहित परमात्मा होता है। या अकम निश्चय हो जाना, दृढ़ निश्चय हो जाना। किसी काल में भी उसको कोई बताए कि वो धर्म में चल, आत्मा दिखाता है वहाँ पे, वो धर्म पे जाए, लालच दिखाए, खाना पीना अच्छा मिलता है, वहाँ आत्मा दर्शन कदापि जाने वाला नहीं। ये विश्व ही परमात्मा है और परमात्मा में ही क्षर अक्षर दोनों का विलय है, दोनों अलग नहीं है। ये पक्का निश्चय हो जाना। गया द्वैत, ये द्वैत पना उसका चला गया। तब उस अवस्था में क्या बोलते हैं? समाधि की अवस्था। स माने बराबर, ओत प्रोत, अखंड रूप से परमात्मा व्याप्त है। स माने बराबर, अध्ययन बुद्धि में अकंप निश्चय हो जाना, इसको बोलते हैं समाधि। तो उस समाधि की अवस्था में भगवान मायानंद जी ने तो सब शास्त्रों की लिखा है, ग्रंथ का लेखन किया भगवान समाधि की अवस्था में। इसको बोलते समाधि। भगवान शंकर ने कुछ काम नहीं रहा तो समाधि में व्यस्त रहता है। समाधि व्यवस्था क्या? घर में क्या साफ सफाई झाड़ू नहीं मारेंगे, कि खाना नहीं खाएंगे, खेती बाड़ी नहीं करेंगे, कि बाजार नहीं जाएंगे, कि कोई मेहमान के कोई काम करने जाएंगे, पर भी उसकी समाधि की अवस्था छूटती नहीं, धार लगा रहता है। अविरज भक्ति बोलते हैं, जिसको बोलते निर्मल भक्ति। सदैव रहे या सदैव जिनका ध्यान, सदैव ध्यान रहता है। गए दस समाधि सो, समाधि की अवस्था है अखंड रहने, बहुत काल तक रहने लगे। इसको अवस्था में अखंड रहने लगे। उसके बाद में क्या लिखा है भगवान ने? समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे। अन्यता मिली उसको वेदों का सार। अब बता, वेद का नाम लिया उन्होंने, है नहीं? केवल ब्रह्म एक ही है, या ध्यान, ये समाधि की अवस्था है। पर भगवान ने वहां भी लिखा है कि अस्थि रूप सतनाम है, जहां तहां लख में आए। अस्थि यानी है, ये सब है ही है, नहीं तो नहीं बोल सकते। तो उसमें भी ये भी है, तो ये है अस्थि का ही क्या है? अस्थि का ही रूप दिख रहा है, और रूप का ही अस्थि का नाम है। और अस्थि में मिठास भी है, तो अस्थि रूप सत नाम है, जहां तहां लख में आए। आते कि नहीं सब जगह लख में हमारा। इस प्रकार अस निश्चय जिनके ये ते अनन्य पद पार। इस प्रकार भगवान मायानंद जी ने अनन्य पद दिया है। फिर उसके बाद में वर्ण कर्म के अनुसार हमको जो कुछ भी समाज में या हमारी इच्छा के अनुसार जो भी कार्य करने की इच्छा हो रहा है, चाहे शिक्षा विभाग हो, है ना, चाहे रक्षा विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, व्यापारी हो, या श्रम विभाग हो, सब अपने अपने से गुण सभा से है। सब कोई फिक्स नहीं, सब मिक्स है ना। इसके जैसे मैं नहीं हो सकता और मेरे जैसे ये नहीं हो सकता, तो सब मिक्स है ना। क्योंकि गुण भी मिक्स है, सब में एक बराबर नहीं है। सब तरह से हम सब में है, पर कोई किसी में एक गुण प्रधान है, किसी में तमोगुण प्रधान है,
इसी में सतुगुण प्रधान है, इसी में रजोगुण प्रधान है। उस प्रधान गुण के प्रधानता के अनुसार आदमी कार्य करता है। ये स्वभाव से बंधा हुआ है दुनिया आदमी। हर चीज उद्भिद सुधे जन्नत ज्यादा सभी में 4 वर्ण है, इसे लिखा भगवान है ना। अब लकड़ी में भी 4 वर्ण है, इसे लिखा है। उसमें भी 4 वर्ण में ब्राह्मण वर्ण को ना मानेंगे, सागौन है कि नहीं। अब जिसको रेंदा मारने भी जानता, कोई काम जमता नहीं वो बनाने का, उस लकड़ी का नाम है तमोगुण, है ना। और जो कुछ भी बनता है बाद में जल्दी टूट जाता है, रजोगुण। तो ये 4 वर्ण सब खानी में ये अपने अपने स्वभाव में बंधे हुए, और स्वभाव गुण के अनुसार आचरण ईमानदारी से करना, इसी का नाम विश्व। जो कुछ भी काम कर रहे हैं हम विश्व की काम कर रहे हैं, विश्व की सेवा कर रहे हैं। विश्व की सेवा कर रहा हूँ यह जान करके अपने प्रभु है विश्व रूप, और विश्व रूप में कोई भी हो, परिवार हो समाज हो, सब विश्व का रूप है यह जान करके सतत प्रेम युक्त व्यवहार करना, इसका नाम भक्ति है। आज संसार में अपरा भक्ति हो रहा है, परा भक्ति नहीं हो रहा है। शास्त्र के अनुसार स्वकर्म के अनुसार जो कार्य होता है इसका नाम है पराभक्ति। और शास्त्र के विपरीत जो कुछ भी कार्य हो रहा है मंदिर में, मठ में, गिरजाघर में, जहाँ जहाँ भी, वो क्या है? अपराभक्ति। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निधाम है। फिर जन्म मृत्यु से नहीं है। नंदो बजेत बुरा था जन्म मृत्यु। तो भैया ये शरीर का बाहरी परिवर्तन, हाड़ मास शरीर, ये बाहरी परिवर्तन, हाड़ मास शरीर सतत तक सूक्ष्म शरीर को धारण किया हुआ है, वही इसको चालक है, मालक है, वही इसको नचाता है, तब ये नाच रहा है। यहाँ से कर्म फल समाप्त हो गया तो यहाँ से निकल जाता है, फिर इसको मानते अपन मर गए। जब जीवनानंद जी बोलते थे कि आदमी को मरना अने एक जीव का सोना है, मरना अने सोना, सूद गए, है ना। उस मरण अवस्था को जीव का ये मृत्यु समझते। फिर यहाँ से निकल करके वायु के द्वारा अन्न में बैठता है, जो इसको जो प्रियत्व है, जो परिवार संस्कार है ना, उसके अन्न में बैठ करके फिर वो पिता में रस रक्त मज्जा करके शुक्राणु बन के फिर माता गर्भ में जा करके फिर वो वहाँ फिर उसका विकास होता है। विकास होकर के फिर जो जब शरीर परिवर्तन हुआ था तो वह 5.5 फीट का शरीर था, अब फिर कितना बड़ा हो गया? 1 फीट का। जब बाहर निकल के आता है तो उसको बोलते हैं हम जना। तो वही तो पहले था तो वही तो आया है, इसलिए हम आज है, हम सिद्ध करते आज है। तो आज है तो भविष्य में थे इसलिए आज है, भविष्य में नहीं होता तो आज हम रहते नहीं। अब आज है वर्तमान में तो भविष्य में रहेंगे, भूतकाल में थे इसलिए वर्तमान में है, वर्तमान में है तो हम भविष्य में रहेंगे। इसलिए हम राम के समय में भी थे, कृष्ण जी के समय में थे, और मानव के समय में है। हम ही लोग थे उस टाइम, पर रूप बदल बदल के हम आए, है कि नहीं। पर सभी लोग हम लोग इकट्ठा हो गए भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। हम ही लोग नल नील जामवन थे, हम ही लोग गोप ग्वालिन थे कृष्ण जी समय में। जो भी अवतार के काल करे कार्यकाल में जो भक्त इकट्ठा होता है, इसका मतलब हम और अवतार जब हुए उस काल में भी हम लोग थे। अब आज भगवान की विद्या को हम चला रहे हैं। अब यही दीक्षा से योगक्षेम होएगा उसका सदा। हमारा कार्य क्षेत्र अब ईश्वरीय कायदे से होगा, ईश्वरीय नियम से होगा, ईश्वरीय मर्यादा से हो रहा है। ईश्वरीय मर्यादा से हो रहा है तो भगवान हमारा योगक्षेम चलाएगा। जब परमात्मा के हम सेवा में भक्ति लग गए हैं तो परमात्मा ही दे रहा है ना भैया, मेहनत करें तो पैसा है कि नहीं। जो भी दिख रहा है वो परमात्मा स्वरूप, विश्व स्वरूप। इस प्रकार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी का अंतिम सिद्धांत मैं आप लोग के सामने रखा। बोलो सद्गुरु भगवान की।